नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल दुकान कैसे खोलें। इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, जो भी दुकानदार रहते हैं तो अच्छे से खुल के बात नहीं करते हैं, उनसे बताते नहीं हैं कहाँ से मटेरियल लें, क्या करें। तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी जाती है उनको, जिसकी वजह से वे परेशान रहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि दुकान देखना है मार्केट में। अगर दुकान मिल जाता है मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करें कि जहाँ इलेक्ट्रिकल दुकान पहले से है तो वहाँ अगर लेते हैं तो आपको बने बनाए कस्टमर मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई दुकान है बहुत पहले से और आप वहीं पे नया दुकान खोल रहे हैं, तो जो कस्टमर पहले जा रहा है जिस दुकान पे, वहाँ के कस्टमर बने बनाए रहेंगे और वो आपका दुकान देखेंगे तो एक बार रेट मैच करने ज़रूर आएंगे आपके पास। ठीक है, तो पुराने वाले दुकान के कस्टमर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये रहता है कि आप दुकान खोलेंगे तो एक आध 2 महीने के अंदर आपका दुकान चलने लगता है। तो पहली चीज़ हो गई कि आपको दुकान कहाँ रखना है। फिर आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमको सामान कहाँ से सस्ता मिलेगा, कौन सा सामान अपने दुकान में रखना है। बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि सीधे जाएंगे दिल्ली, वहाँ से खूब सारा माल उठाएंगे और ले आएंगे। तो ऐसा स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करना है, बहुत नुकसान हो जाता है उसमें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ब्रांडेड चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपके एरिया में जैसे वायर होता है, तो वायर तो कोई हल्का नहीं डलवाता है। स्विच सॉकेट हो गए, मैक्सिमम लोग अच्छा ही डलवाते हैं। ठीक है, जैसे एंकर हो गया, हेवेल्स हो गया, वी गार्ड, गोल्ड मेडल, ये सारी कंपनियां हैं। आपके एरिया में जो भी चलता हो जिस ब्रांड का, तो इसको किसी से नहीं पूछना है कि कहाँ से ले नहीं ले। आपको चुपचाप, जैसे वी गार्ड का आपको सामान रखना है, उसके वेबसाइट पे चले जाएं आप। वेबसाइट से जाने के बाद सबसे नीचे जाएंगे तो कॉन्टेक्ट अस का एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसमें कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा आपको। उस नंबर पे कॉल कर लें या फिर वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसमें फ़ोन नंबर मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, ईमेल एड्रेस मांगेगा, ये सारी चीज़ें डाल दें, उधर से कॉल आ जाएगा। तो दोनों में जो भी दिया हो वो आप कर लें। कॉल करके, जैसे अगर नंबर दिया है तो कॉल करें, या फिर उनका जब कॉल आएगा तो उनसे एक चीज़ पूछना है कि मेरे को दुकान डालना है, इसके लिए मेरे को एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर चाहिए। तो हर कंपनियां हर एरिया में या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक एरिया सेल्स मैनेजर बना के रखती हैं। तो वो क्या करता है, दुकानदारों को मटेरियल दिलवाता है, रेट बताता है, सारी चीज़ें देता है। तो उससे बात करें और बोलें कि मेरे को दुकान खोलना है, मटेरियल रखना है। तो या जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है, उससे वो आपको माल दिलवा देगा, एरिया सेल्स मैनेजर, या फिर बता देगा कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर है हमारी कंपनी का, उससे जाके आप मटेरियल ले सकते हैं। आपको रेट लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें देता है वो। तो उससे रेट लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होगा उससे मटेरियल ले लें। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान देना है, डायरेक्ट उससे माल नहीं लेना है, नहीं तो वो महंगा दे देगा आपको। आपके एरिया में कोई बड़ा दुकानदार होगा या फिर बड़ा होलसेलर होगा, उसका पता आपको चल जाएगा। बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, मिल जाते हैं होलसेलर। फिर एक बार उससे भी रेट मैच करना है। एक बार होलसेलर का अपने रेट मैच करें और एक बार डिस्ट्रीब्यूटर का मैच करें। जहाँ से सस्ता पड़ता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को बोले मेरे को यहाँ से सस्ता पड़ रहा है, वो भैया मेरे को सस्ता दे रहे हैं, अगर आप इतने में मेरे को दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं वहाँ से ले लूँगा। तो रेट आपको ज़रूर मैच करना है, नहीं तो पहली पहली बार कोई भी रहे मतलब दिक्कत करता है, आपको रेट सही नहीं देगा। ठीक है, तो दोनों जगह रेट मैच कर लें फिर ही सामान उठाएं। जैसे वायर हो गया, स्विच सॉकेट, मैक्सिमम चीज़ें कंपनी की मिल जाती हैं। अब जैसे लोकल आइटम हो गया, आपका होल्डर हो गया 10 रुपये वाला, और उसके बाद टेस्टर हो गया, प्लास हो गया, ये आपको लोकल से उठाना पड़ेगा। कोई भी आपके एरिया में होलसेलर जो भी है, बड़ा होलसेलर, तो 2-3 जगह, जैसे कोई बड़ी दुकान होगी, बड़ा होलसेलर होगा, 2-3 जगह रेट मैच कर लें। कई बार बड़ी दुकानें जो रहती हैं वो भी अच्छा रेट दे देती हैं। तो बड़ी दुकानों पे भी बोल सकते हैं मेरे को ये दुकान खोलना है, सामान चाहिए आपसे, तो वो अच्छा रेट लगा देते हैं। तो आप रेट मैच करिए जो लोकल आइटम है। और ब्रांडेड आइटम का तो हो ही गया आपका।
और दोनों जगह रेट मैच करके आप मटेरियल की ख़रीदारी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप शुरू में दिल्ली जाते हैं, दूर जाते हैं, कैसा मटेरियल आ रहा है नहीं आ रहा है आप वापस नहीं कर पाएंगे, और फिर मटेरियल फंस जाता है, निकला नहीं निकला। अपना होलसेलर है, अपने एरिया का है, लोकल है, तो मान लीजिए कुछ चीज़ नहीं बिक रहा है तो वो वापस ले लेता है। और हाँ, पहले से बात कर लें कि आप नहीं बिकता है भैया वापस कर लीजिएगा, कितना टाइम लगेगा, आपसे 10 किलोमीटर दूर होगा, 20 किलोमीटर दूर होगा होलसेलर, और दिल्ली आपके एरिया से पता नहीं कितना दूर है, तो वहाँ आप 50 रुपये 100 रुपये की चीज़ वापस करने थोड़ी जाएंगे। तो ऐसा करना है आपको कि अपने एरिया से, लोकल से ख़रीदारी करना है। जैसे जैसे आप सीख जाएं, आपका दुकानदारी बढ़ जाए, फिर आप बाहर से माल मंगाने का कोशिश करिए। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें मंगाएं और बाहर से थोड़ा मोड़ा जैसे 2000 3000 का मटेरियल मंगाते हैं तो कोई मतलब निकलता नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग जाता है। तो जब आप बड़े दुकानदार बन जाएं, बल्क माल मंगाने लगें, तो फिर आप बाहर से ट्राई करिए। तब तक 1-2 साल में आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा हो जाएगा, क्या है कैसा मटेरियल है, तो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होता है तो अपने लोकल होलसेलर से ही मटेरियल की ख़रीदारी करें। जब सारी चीज़ें सीख जाएं तो फिर बाहर जाने का कोशिश करें। अभी यही सारी चीज़ों का ध्यान देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, पूंजी का। पूंजी में क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 3 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, जितना भी है, इलेक्ट्रिकल दुकान आपका 2 लाख में भी खुल जाएगा, 3 लाख में भी खुल जाएगा, बस क्वांटिटी कम रखेगा। तो स्टार्टिंग में आपको मान लीजिए 5 लाख है तो उस पैसे का 20% फंसाना है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होता है। 20% फंसाना है शुरू में, फिर 20%, फिर 20%, ऐसे ही करके 5 बार में पैसे ख़त्म करने हैं। पहली बार अगर आप पूरा माल लेके आ गए तो फंस जाओगे आप, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि पहली दूसरी तीसरी बार में मेर लग ही नहीं पाता है। इतना सामान होता है इस फील्ड में कि आप पहली बार में पूरा मेर नहीं लगा सकते, ना ही कोई आपको बता सकता है। जैसे जैसे डिमांड आए, कस्टमर आपसे मांगे, आपके पास अगर नहीं है वो चीज़, आप लिख लें कापी पेन में, फिर अपने होलसेलर से मंगा लें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको पूरा पैसा नहीं फंसाना है, जितना है उसका 20 से 25% आप लगाएं दुकान में, और ऐसे ही बिजनेस चालू करें, क्योंकि बाद में बहुत सामान लगता है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। तो बहुत मतलब मटेरियल मंगाना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, पैसा लगता है बाद में मेंटेन करने के लिए दुकान। तो यही सारी चीज़ें हैं, पैसा पूरा पहले ना लगाएं और सोच समझ के ख़रीदारी करें। और पूंजी का आपका मिनिमम तो है 3 से 4 लाख रुपए, मैक्सिमम आप जितना लगाना चाहें, 15, 20, 25, वो तो उसका फिर कोई वही नहीं है। तो 3 लाख में, 2-3 लाख रुपए में आपका एकदम बेसिक सेटअप रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि आप तार ही लेने जाएंगे तो 2000 रुपये 1500 रुपये का एक बंडल मात्र आपको तार मिलेगा। तो आप इससे सोच सकते हैं, कम से कम 6-6 बंडल, 10-10 बंडल तो रखेंगे। स्टार्टिंग में मान लीजिए 5 बंडल भी, जैसे 1.5 mm का हो गया, 2.5 mm का हो गया, 4 mm का। और हाँ, आपको 0.75 mm आता है, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm थोड़ा कम चलता है, क्योंकि एसी वगैरह में लगता है, सारे लोग नहीं लगवा पाते हैं। तो उस हिसाब से आपको वैसे होलसेलर बता देगा, इतना गाइड कर देगा आपको कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए ज़्यादा। बाकी देखूंगा मैं, एक और वीडियो बना दूंगा कि क्या ज़्यादा रखना चाहिए क्या कम रखना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो मटेरियल ज़्यादा नहीं चलता है तो वो फंस जाता है। लेकिन अगर आप अपने लोकल से लेते हैं तो पहले बात करके लीजिए कि जो नहीं चलेगा मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। तो यही है, अच्छे से ध्यान दे के दुकान खोलिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।